श्री गणेश। भारतीय संस्कृति में श्री गणेश जी को विद्या बुद्धि दाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, सिद्धिदाता, रक्षक देव, समृद्धि प्रदाता, मान सम्मान दिलाने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। आदौ पूज्यो विनायक उक्ति के अनुसार गणेश जी को अग्र पूज्य कहा गया है। कोई भी अनुष्ठान या देवाराधन हो, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करने का विधान है। गणेश जी को गणों का स्वामी भी कहा गया है, क्योंकि गणेश में दो शब्दों का मिश्रण है, अर्थात गण जोड़ ईश, यानी देव समूहों के स्वामी। श्री गणपति अथर्व शीर्षम में गणेश जी का स्वरूप ओंकार रूप में व्यक्त किया गया है। यदि ओंकार अथवा प्रणव या ऊं का विचार किया जाए तो उदर, प्रथम भाग, शुंडाकार शुंड, मध्य भाग व ऊपर अर्धचंद्र दंत अनुस्वार मोदर है। किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए गणेश पूजन को महत्ता दी गई है। श्री गणेश का अर्थ ही किसी भी कार्य का निर्विघ्न शुभ आरंभ है। जहाँ तक गणेश जी की व्यापकता का प्रश्न है, ये किसी एक वर्ग, देश, समाज के देवता न होकर विश्वव्यापी हैं। गणेश पूजन भारत के अतिरिक्त नेपाल, चीन, जापान, जावा आदि नाना देशों में भी किया जाता है। पश्चिम में रोमनों के देवता जेनस गणेश के ही समान माने गए हैं। गणेश जी को परब्रह्म भी कहा गया है। बौद्धों में श्वेत हस्ती परम पूज्य माना जाता है। नेपाल के काठमांडू शहर के अनेक बौद्ध मंदिरों में भगवान बुद्ध के साथ ही गणेश जी की भी प्रतिमाएं विभिन्न मुद्राओं में देखने को मिलती है। लंका के मंतक चेतिया स्तूप के निकट आज भी दो हाथों वाली प्रतिमा स्थापित है। चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जब भारत से चीन लौटा तो अपने साथ गणेश प्रतिमाएं भी ले गया था। जहां तक गणेश जी के जन्म का प्रश्न है, इस संबंध में अनेक विवरण धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव ने देवताओं के प्रार्थना पर गणेश रूप से जन्म लिया था। इस तथ्य की पुष्टि वायु पुराण में भी की गई है, जहां भगवान शिव को गजेंद्र कर्ण, लंबोदर आदि का संबोधन दिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ही माता पार्वती की शैया पर बालक रूप से लेट गए, तब पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। वही बालक रूप विष्णु गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जब स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने अपने ही मैल से एक पुतला बनाकर द्वार पर स्थापित कर उसमें प्राण फूंक दिए। यही गणेश कहलाए। बाद में जब शिव अपने घर लौटे तो देखा कि द्वार पर गणेश पहरा दे रहे हैं, तो उन्होंने उनका शीश आवेश में आकर काट दिया। लेकिन पार्वती के कहने पर उन्होंने पुनः गज का शीश लाकर जोड़ दिया। तब से वे गजानन कहलाए। शिव पुराण में ही ऐसा विवरण मिलता है कि भगवान शिव से वर पाकर जब असुर असुरक्षित हो गए, तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव के शुक्र तेज का पार्वती के गर्भ में आधान हुआ और कालांतर में बाल रूप विघ्नेश्वर का जन्म हुआ। गणेश को गणेश कहने का कारण यह है कि वे गणों के स्वामी हैं। गणेश पुराण का अवलोकन करें तो गणेश जी को सदाशिव व महाविष्णु का भी संबोधन दिया गया है। वस्तुतः गणेश परात्पर परब्रह्म स्वरूप है। प्रणव रूप में भी उनकी उपासना की जाती है। इसी तरह स्वस्तिक भी गणेश का ही प्रतीक है। गणेश के बीज मंत्र गंग को 4 बार लिखकर परस्पर मिला देने से स्वस्तिक बनता है, अर्थात 4 दिशाओं में 4 बीज मंत्र गंग को लिखकर मिला देने से गणेश की 4 भुजाएं बनती हैं। स्वस्तिक के आसपास 2 रेखाएं खड़ी रूप में सीधी जाती हैं, जो गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि होती हैं। जो प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं हैं, इनके पुत्र शुभ व लाभ हैं।
गणेश जी की 4 भुजाओं में पास, अंकुश, वर व अभय शोभित रहते हैं। ईश्वर की माया को विदीर्ण करने के कारण गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है। काल क्रमानुसार गणेश जी के अनेक अवतार हुए हैं और उनके वाहन भी अलग अलग रहे हैं। गणेश पुराण अनुसार गणेश जी के सतयुगी अवतार को विनायक कहते हैं। उस काल में उनका वाहन सिंह रहता है और भुजाएं 10 होती हैं। त्रेता में उनका नाम मयूरेश्वर होता है और उस काल में उनका वाहन मयूर होता है तथा उनकी भुजाएं 6 होती हैं। इसी तरह द्वापर में उनका गजानन अवतार होता है, वाहन मूषक होता है और भुजाएं 4 होती हैं। कलयुग में वे धूम्रकेतु के नाम से अवतार लेते हैं। उस समय वे धूम्रवर्णी होते हैं तथा भुजाएं 2 होती हैं, वाहन अश्व घोड़ा होता है। इस प्रकार गणेश जी युगानुसार अवतार धारण करते हैं। उनके वाहन भी पृथक पृथक होते हैं, फिर भी उनका वाहन मूषक ही सर्व प्रचलित है। मूषक वस्तुतः दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है जिस पर गणेश जी विराजते हैं। मुद्गल पुराण अनुसार गणेश जी के वैसे तो अनेक अवतार हैं, लेकिन उनमें से 8 अवतार मुख्य हैं। वक्रतुंड अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन सिंह होता है और वे मत्सर असुर का वध करते हैं। एक दंतावतार, इस अवतार काल में उनका वाहन मूषक होता है और वे मदासुर का वध करते हैं। महोदरा अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन मूषक होता है और वे मदासुर महोदरा अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन मूषक होता है और वे ज्ञान प्रदान करने के साथ ही मोहासुर का नाश करते हैं। गजानन अवतार, इस अवतार काल में भी उनका वाहन मूषक होता है और वे सांख्यों को सिद्धि देने के साथ ही लोकासुर का नाश करते हैं। लंबोदरा अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन मूषक होता है और वे क्रोधासुर का नाश करते हैं। विकटा अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन मयूर होता है और वे कामासुर का नाश करते हैं। विघ्न राजा अवतार, इस अवतार काल में उनका वाहन शेषनाग होता है और वे ममासुर का वध करते हैं। धूम्रवर्णा अवतार, इस अवतार काल में भी उनका वाहन मूषक होता है और वे अहंतासुर का वध करते हैं। विशेष युग के काल क्रमानुसार सभी देवताओं के अवतार एक ही नाम से पुनः पुनः होते हैं और जिन असुरों का यहाँ वर्णन किया गया है वे वास्तव में मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मोह, अहं आदि हैं जो उसका पतन कर देते हैं। गणेश जी का कलयुगी अवतार धूम्रकेतु अभी होना बाकी है। यह तब होगा जब कलिकाल समाप्ति पर होगा और पापाचार बढ़ जाएगा, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। यहाँ गणेश जी की साधना से संबंधित मंत्र, स्तुतियाँ आदि अगले वीडियो में दी जा रही है।